वेलकम टू सॉफ्टेक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे हम वीडियो पर टाइटल कैसे लगा सकते हैं एडोबी प्रीमियर प्रो सीसी वर्जन में। यहाँ पर टाइमलाइन पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक वीडियो फुटेज मौजूद है। जब हम टेक्स्ट पे या ग्राफिक्स पे काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो उसकी एसेंशियल वर्क स्पेस दी गई है एडोबी प्रीमियर प्रो में, हम उस वर्क स्पेस को सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ से हम ग्राफिक वर्क स्पेस को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रही तो आप यहाँ पर विंडोज़ में जाएंगे, वर्क स्पेसेस, और यहाँ से आप ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ग्राफिक वर्क स्पेस में आ चुके हैं और यहाँ पे हम जिस टाइटल पे काम करने जा रहे हैं उसकी टेक्स्ट को हम बआसानी कंट्रोल कर सकेंगे, मॉडिफाई कर सकेंगे। टाइटल को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखें, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं टेक्स्ट की, एक टाइप टूल और एक वर्टिकल टाइप टूल। हम इस सिंपल टाइप टूल को ही सेलेक्ट करेंगे और हम अपनी स्क्रीन पर जहाँ भी टेक्स्ट डालना चाहते हैं वहाँ पे हम क्लिक करेंगे और सिंपली टेक्स्ट को टाइप कर लेंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट टूल पे दोबारा क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट टाइप किया है, हमारे पास टाइमलाइन पे ग्राफिक लेयर भी जो है वो क्रिएट होकर आ चुकी है। और साथ में अगर हम यहाँ राइट साइड पे देखें तो हमारे पास एक एसेंशियल ग्राफिक का पैनल ओपन हो चुका है। और जैसे हम फोटोशॉप में देखते हैं हमारे पास लेयर्स आ रही होती हैं, हमारे पास एक टेक्स्ट लेयर क्रिएट होकर आ चुकी है। और यहाँ पे ये टेक्स्ट लेयर सिलेक्टेड है और जो ऑप्शंस हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं वो हमारे पास यहाँ नीचे ऑप्शंस आ रही हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास अलाइन एंड ट्रांसफॉर्म की कुछ ऑप्शंस हैं जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो दो बटन्स हमें यहाँ दिख रहे हैं, इनसे हम अपने ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम विंडो पे हॉरिजेंटली और वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं। इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर हम इन दोनों बटन्स को वन बाय वन प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम विंडो पे हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में अलाइन होके आ चुका है। अभी के लिए हम यहाँ से इसको अनडू कर देते हैं और यहाँ से मैं इस पैनल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि हमारी ये ऑप्शंस यहाँ पे कुछ कट रही हैं वो कम्प्लीटली हम देख सकें। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है वो पोजीशन टूल है और ये भी अलाइनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इससे हम अपने ऑब्जेक्ट को मैन्युअली अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है वो स्केल टूल है, जिससे हम अपने टेक्स्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। और सबसे नीचे यहाँ पे ओपेसिटी टूल है, जिससे हम अपने टेक्स्ट की ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टेक्स्ट का साइज हम थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं यहाँ से। यहाँ से अगर हम नीचे आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट पैनल मौजूद है। यहाँ से ये सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है ये फ़ॉन्ट की है, यहाँ से हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम डबल क्लिक करके यहाँ से इस एडवेंचर फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं और साइज़ हम थोड़ा स्मॉल कर देते हैं। यहाँ पर ये जो नीचे अब हमारे पास ऑप्शंस हैं, यहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट को अलाइन कर सकते हैं। यहाँ से हम दोबारा सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो नीचे ऑप्शंस, जैसे जो आपको नीचे फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है वो इस टाइम लेफ़्ट अलाइन है, तो इसको हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम सेंटर में कर लेते हैं या फिर लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं। और ये हमारे पास स्पेसिंग की ऑप्शन मौजूद है। अगर हम अपने टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस है उसको इंक्रीज़ करना चाहें या उसको कम करना चाहें, तो जैसे ही हम इसको क्लिक करके राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो टेक्स्ट है उसमें स्पेसिंग इंक्रीज़ हो रही है। इसको हम वैसे ही रहने देंगे, तो मैं इसको यहाँ से अनडू कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो टूल है ये लीडिंग टूल है। इससे अगर हम अपने ऊपर नीचे जो टेक्स्ट हम देख सकते हैं इसमें स्पेसिंग को कम या ज़्यादा करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा करीब कर देते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे बेस लाइन शिफ्ट टूल मौजूद है, ये भी वर्टिकल स्पेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है।
यहाँ पर अपीयरेंस के पैनल में हम फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हम उसमें स्ट्रोक डालना चाहें तो हम स्ट्रोक डाल सकते हैं। जैसे यहाँ से हम इसको स्ट्रोक को सेलेक्ट कर लें और इसको कोई भी कलर दे देते हैं अगर हम, तो यहाँ पर इसमें स्ट्रोक ऐड हो चुका है। जैसे ही हम शेडो को क्लिक करते हैं तो नीचे हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं जिससे हम शेडो की ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसको एंगल दे सकते हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं या हम उसको ब्लर कर सकते हैं। तो आप जैसे चाहें शेडो को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। अब अगर हम यहाँ पर टाइटल पे बैकग्राउंड देना चाहें ताकि हमारा टाइटल अच्छे से विजिबल हो, तो उसके लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल्स मौजूद हैं। पेन टूल को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल टूल की ऑप्शन मौजूद है जिसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को एक बैकग्राउंड दे देंगे। यहाँ से हम टेक्स्ट को ऊपर कर लेंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ पर ये शेप क्रिएट की है, हमारे पास यहाँ पर शेप लेयर क्रिएट हो गई है। शेप लेयर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसका फिल कलर जो है वो चेंज करेंगे। इसको हम ब्लैक कर देते हैं और इसकी ओपेसिटी को हम 70% कर देंगे। यहाँ से सिलेक्शन टूल को हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे। दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके हम इसको यहाँ से थोड़ा नीचे ले आते हैं। यहाँ पर साइज़ भी हम इसका इंक्रीज़ कर देते हैं, यहाँ से साइज़ बड़ा कर देते हैं टेक्स्ट का, और बैकग्राउंड का साइज़ भी हम यहाँ से थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसकी ओपेसिटी को हम 60% कर देते हैं। अब ये कुछ बेहतर लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है वो ये कि जो हमारी प्रोग्राम विंडो है इसके अंदर जो टाइटल सेव और एक्शन सेव मार्जिन है उसके अंदर ये टेक्स्ट होना ज़रूरी है। उसके लिए इस बार में अगर हमारे पास यहाँ पर सेव मार्जिन की ऑप्शन मौजूद नहीं है तो यहाँ से हम इस प्लस बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ये सेव मार्जिन का बटन मौजूद है। इसको हम क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पर रख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ये सेव मार्जिन का बटन आ चुका है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये जो आउटर लाइन है ये एक्शन मार्जिन है और ये जो अंदर की तरफ दिख रही है ये टाइटल मार्जिन है। तो हम यहाँ से टाइटल को सिलेक्ट करके और ड्रैग करके मार्जिन्स के अकॉर्डिंगली प्लेस कर देंगे। अब हम मार्जिन्स को ऑफ कर देते हैं और हमारा जो टाइटल है वो किसी भी मॉनिटर पे बाहर नहीं होगा, कटेगा नहीं। अब हम अपनी टाइमलाइन पर आ जाएंगे और हम एक बार इसको रेंडर कर लेते हैं ताकि हमारा टाइटल हम ठीक से देख सकें। यहाँ से हम सीक्वेंस में आके रेंडर इन एंड आउट को क्लिक करेंगे। ये फ्यू सेकंड्स लेगा रेंडर होने में। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो ग्राफिक लेयर मौजूद है जिस पे हमारा टाइटल है, इसको हम ड्रैग करके जहाँ से भी हम अपने टाइटल को स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ पर हम इसको प्लेस कर देंगे। अब हम अपने टाइटल के स्टार्टिंग में और एंड में डिज़ोल्व ट्रांजैक्शन लगाएंगे। उसके लिए हम यहाँ से इफेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे। इफेक्ट्स में आकर हम वीडियो ट्रांजैक्शन में आएंगे और डिज़ोल्व में आकर हम क्रॉस डिज़ोल्व टाइटल के शुरू में और आखिर में ऐड कर देंगे। क्रॉस डिज़ोल्व लगाने का एक और आसान तरीका ये है कि अगर मैं यहाँ से इसको सिंपली अनडू करूँ और लेयर को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट डी को प्रेस करूँ तो यहाँ पे ये क्लिप के शुरू में और आखिर में ऑटोमेटिकली क्रॉस डिज़ोल्व लग जाएगा। अब अभी तक हम अपनी वीडियो पे टेक्स्ट डाल चुके हैं, उसकी साइजिंग कर चुके हैं, हम अपने टाइटल को बैकग्राउंड दे चुके हैं, हम फ़ॉन्ट्स को देख चुके हैं, अब टाइटल पे ट्रांजैक्शन लगा चुके हैं और ये सब कुछ हमने एक सिंगल ग्राफिक लेयर पे किया है जिसको हम टाइमलाइन पे कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। इन्हीं टूल्स के साथ हम अपना मेन टाइटल भी क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि हम मोशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं।
या हम अपने टेक्स्ट को या टाइटल को एनिमेट कैसे करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।